गुड इवनिंग। कल हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे घातांक और करनी पे। उनमें से कुछ क्वेश्चंस थे कि असेंडिंग ऑर्डर के, डिसेंडिंग ऑर्डर के, बड़ा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर कौन सा है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे। ठीक है ना? तो आज हम उनको आगे पढ़ते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर तय करते हुए या उनमें मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू तय करते हुए। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, जो कल हमने 10 क्वेश्चंस किए थे उससे आगे। क्वेश्चन नंबर 11, सवाल नंबर 11 देखिए। आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, वॉल्यूम कम रखो। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 1, 2 और 3। इनमें से कौन कौन सा सही है? पहले में दिया गया है √12, 16 का क्यूब रूट और 24 की करनी 4 दिया गया है। इन तीनों में डिसेंडिंग ऑर्डर है या नहीं है, ये तय करना है हमें। यहां कुछ नहीं होता है तो 2 होता है। कल हमने आपको बताया था कि इसका 2 का, 3 का और 4 का एलसीएम लिया जाता है। 2 का, 3 का और 4 का एलसीएम आता है 12। 12 आता है तो 12 में 2 का भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, इसलिए 12 की घात 6 हो जाएगा। 12 में 3 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, इसलिए 16 की घात 4 हो जाएगा। और 12 में 4 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, इसलिए 24 की घात कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये आ जाएगा 24 की घात 3। 12 की घात 6 करते हैं, तो अगर मैं इसको ये कहूं कि मुझे पहले इन दोनों में देखना है कि इनमें से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है, तो पहले देखूंगा कि 12 का क्यूब होता है 1728 और ये 1728 का स्क्वायर हो जाएगा। 16 का स्क्वायर होता है 256 और ये 256 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूंगा तो 1728 का स्क्वायर 256 के स्क्वायर से बड़ा है। इसका मतलब 12 की रूट पावर 6 है, वो 16 की पावर 4 है, उससे बड़ा है। तो यहां तक तो ठीक है, इसकी तुलना में ये बड़ा है, आप कह सकते हो, तो इससे बड़ा ये हो जाएगा। अब मुझे इन 2 नंबर में कंपेयर करना है कि ये जो 2 नंबर दिए गए हैं, इनमें से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। ठीक है, ये जो 2 नंबर दिए गए हैं, इनमें से बड़ा कौन सा है, छोटा? क्या कर रहे हो? हैं? सीधे में आओ ना, इधर आओ, यहाँ आ जाओ। इन दोनों में कंपेयर करना है, तो ये पावर 4 है और ये पावर 3 है। अगर 16 की पावर 4 करते हैं तो ये 256 जो है इसका स्क्वायर हो जाएगा। और ये 24 की पावर 3 करते हैं तो 24 का स्क्वायर 576 होता है, तो ये 576 है, इसका 24 से गुणा हो जाएगा। या मैं ऐसे भी कर सकता हूं, 24 होता है 12 गुणा 2, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 12 गुणा 12 गुणा 12 और फिर 2 गुणा 2 गुणा 2। तो 12 का क्यूब हो जाएगा 1728 और 2 का क्यूब हो जाएगा कितना? 8। 1728 को 8 से गुणा कर सकते हैं। इसको इससे गुणा करेंगे तो 8 8 64 6 आ जाएगा। 8 का 2 गुणा 16 और 6 22 हो जाएगा, 2 आ जाएगा। और ये आ जाएगा 8 का 7 गुणा 56, 56 और 2 कितना हो जाएगा? 56 और 2 58, 5 आ जाएगा। और ये आ जाएगा 8 और 5 कितना हो जाएगा? 13। 13 824 आ जाएगा। अगर मैं इस 256 का स्क्वायर करता हूं, 25 का स्क्वायर 225 होता है, और अगर मैं 250 का स्क्वायर भी करूंगा तो 22,500 आ जाएगा। इसका मतलब 16 की घात 4 है, ये 24 का क्यूब है, उससे बड़ा हो जाएगा, तो ये इससे बड़ा हो जाएगा। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो तो सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट है वो तो सही है, तो स्टेटमेंट पहला है वो सही है। यानी सबसे बड़ी संख्या है √12, उससे छोटी है 16 का क्यूब रूट और उससे छोटा है 24 का 4th रूट। ठीक है, आपको दूसरा चेक करना है, मैं इसको हटा रहा हूं, अब हमें दूसरा चेक करना है। दूसरा है 25 का क्यूब रूट है, 32 की करनी 4 है और 48 की करनी 6 है। 3 का, 4 का और 6 का इनका एलसीएम होता है 12। 12 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 3 से डिवाइड करते हैं, 12 को 3 से डिवाइड करते हैं 4 बार भाग जाएगा।
आप इसको लिख सकते हो 25 की घात 4 हो जाएगा। 12 को 4 से डिवाइड करते हो 3 बार भाग जाएगा, तो ये जो 32 है इसकी पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 12 को 6 से भाग देते हो 2 बार जाएगा, तो ये जो 48 है इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 25 की घात 4 करते हैं तो 25 का स्क्वायर 625 होता है, और 625 है उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 25 की घात 4 करेंगे तो 625। हाँ, सेकंड स्टेटमेंट देखिए, इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम कर दो। 3 का, 4 का और 6 का इनका एलसीएम होता है 12। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार भाग जाएगा, इसलिए आप इसको लिख सकते हैं 25 की पावर 4। 4 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं 32 का क्यूब। और 6 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, और ये हो जाएगा 48 का स्क्वायर। 25 की घात 4 करते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर 625 होता है, और ये 625 का स्क्वायर हो जाएगा। 32 का क्यूब करते हैं तो 32 का स्क्वायर होता है 1024, और इसको गुणा करेंगे 32 से। 1024 को 32 से गुणा करेंगे तो 32,000 एंड समथिंग आ जाएगा। इसको बाद में आपस में गुणा कर सकते हैं, तो ये 32,000 समथिंग आ जाएगा। और 625 का स्क्वायर करते हैं तो ये जो 6 है ये 5 के लिए तो 25 आ जाएगा, और 62 का 63 से गुणा करेंगे। अगर मैं 60 का 60 से भी गुणा करूं तो 3600 आता है, तो 62 का 63 से गुणा करूंगा तो ये संख्या 3600 से बड़ी होगी, और 3600 से बड़ी होगी, लेकिन इनका गुणनफल 3200 3300 के लगभग आता है। इस 25 की पावर 4 है वो 32 का क्यूब है, उससे बड़ी संख्या हो जाएगी। इन दो में मुझे ये लग रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से बड़ी है। अब मैं इस दूसरी संख्या को तीसरी संख्या से कंपेयर करता हूं। यहां से अगर मैं इन दोनों को आपस में गुणा कर रहा हूं तो ये 32,000 प्लस समथिंग तो आएगा ही आएगा डेफिनेटली, क्योंकि 1000 को 32 से गुणा कर रहा हूं, 32,000 समथिंग, 32,000 से ज्यादा आएगा। 48 का स्क्वायर जब करते हैं तो 48 है, ये 50 से 2 कम है तो 25 से 2 कम कर देते हैं, और 25 से 2 कम करते हैं तो कितना आता है, 23 आता है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो ये जो 32,000 है उसकी तुलना में 2304 काफी छोटा है। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल सही है। सबसे बड़ा है 25 का क्यूब रूट, उससे छोटा है 32 की करनी 4, और उससे छोटा है 48 की करनी 6। सेकंड स्टेटमेंट ऑल्सो ट्रू। उसके बाद में हम देखते हैं कि थर्ड स्टेटमेंट सही है या गलत है, इसको हम चेक करते हैं। 9 की करनी 4 है, 15 का क्यूब रूट है, और 24 है, इसकी करनी 6 है। तो आपको ये देखना है कि 4 का, 3 का और 6 का एलसीएम 12 होता है। 4 का भाग देते हैं तो 3 बार जाता है, इसलिए 9 का पावर 3 हो जाएगा। 3 का भाग देते हैं तो 4 बार जाता है, इसलिए 15 की घात 4 हो जाएगा। और 6 का भाग 2 बार देते हैं तो 6 भाग 2 बार जाता है, इसलिए 24 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। 9 का क्यूब है, इसका जो भी मान होता होगा 15 की घात 4 से छोटा होता है, और यहाँ इसने बड़ा बता रखा है, तो थर्ड स्टेटमेंट है ये लागू नहीं होगा। तो पहला और दूसरा 2 स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। 11वें में ए हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर ट्रू। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें से पूछा है इनका सही सीक्वेंस क्या होगा, सही क्रम क्या होगा। वो सारे ऑर्डर है वो डिसेंडिंग दिए गए हैं, ठीक है। डिसेंडिंग, ये जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर है, ये 2 डिसेंडिंग है, लेकिन ये इससे बड़ा दे रखा है। यहाँ पर सारे असेंडिंग दे रखे हैं, यहाँ पर डिसेंडिंग दे रखा है, यहाँ पर डिसेंडिंग दे रखा है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, लेकिन यहाँ पर ये 2 तो बड़े हैं, लेकिन ये उससे क्या कर दिया, बड़ा। चलो देखो, यहाँ पर 3 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो आप 2 लिख सकते हो। रूट में कुछ भी नहीं होता है तो 2 होता है। नहीं, कभी नहीं बोला है मैंने, कभी नहीं बोला है मैंने, एक कभी नहीं होता है। रूट में कुछ भी नहीं है तो मैं आपको फिर रिपीट करता हूं। रूट ए है, इसका मतलब यहां पर 2 है। वो कब बोला है, ए की पावर जब 1 होता है
और उसको अगर रूट में लिखा जाता है तब इसको 1 लिख सकते हैं, ये बोला है मैंने। पावर 1, ये पावर 1 थोड़े है, ये तो रूट ए है। रूट ए है तो यहाँ ए, रूट ए का मतलब होता है स्क्वायर रूट ए होता है। अब ए की पावर 1 है, इसको अगर मुझे रूट में दिखाना है तो ए का क्या हो जाएगा, यहाँ रूट में 1 आ जाएगा। ठीक है, ये मतलब था मेरा। आप इसको गलत समझ रहे हो कि रूट में कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। पावर में 1 होता है, उसको रूट में दिखाएंगे तो 1 दिखा सकते हैं। रूट में कुछ भी नहीं है तो रूट में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका 3 का, इस 2 का, इस 6 का, इस 4 का एलसीएम 12 आता है। 12 में इस 3 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, इसलिए 4 की घात क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 12 में 2 का भाग देते हैं 6 बार जाता है, इसलिए 2 की घात 6 हो जाएगा। 12 में 6 का भाग देते हैं तो 2 बार जाता है, इसलिए 3 की पावर 2 हो जाएगा। और 12 में 4 का भाग देते हैं तो 3 बार जाता है, इसलिए 5 की घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 की घात 4 करते हैं तो ये 256 आ जाता है। 2 की घात 6 करते हैं तो ये आ जाता है 64 आ जाता है। 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है और 5 का क्यूब है वो 125 आ जाता है। अगर हमें सारे डिसेंडिंग ऑर्डर दे रखे हैं तो सबसे बड़ी संख्या तो यह है, यानी क्यूब रूट 4 है, ये सबसे बड़ी संख्या है, तो क्यूब रूट 4 सबसे बड़ी संख्या इस एक ऑप्शन में है। क्यूब रूट 4 के बाद में 5, ये दूसरी संख्या है, ये है, तो ये 5 की करनी 4 है, ये 2 नंबर की संख्या है। उसके बाद में 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 यहाँ से आया है, इसका मतलब ये जो रूट 2 है ये उससे छोटी संख्या है। और सबसे छोटी संख्या हो जाएगी ये जो हमने 3 का स्क्वायर लिया है। 3 का स्क्वायर है वो 6 के 3 का करनी 6 से आया है, इसका मतलब फर्स्ट ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 12वें में सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। बाकी सारे के सारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, 12 के बाद में अगला सवाल लेते हैं। यहां पर संख्याएं पावर में दे रखी हैं और इनमें पूछा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी। एक संख्या है 2 की पावर 60, एक संख्या है 3 की पावर 48, एक संख्या है 4 की पावर 36 और एक संख्या है 5 की पावर 24 हो जाएगा। इसमें 60 का, 48 का, 36 का और 24 है। जब भी संख्याएं रूट में होती हैं तो रूट का एलसीएम लिया जाता है, लेकिन संख्याएं जब पावर में होती हैं तो पावर का एचसीएफ लिया जाता है। 60 का, 48 का, 36 का, 24 का, इनका एचसीएफ आएगा 12। तो आपको इनको सबको पावर 12 के रूप में लिखना है। तो ये 60 होता है, ये 5 गुणा 12 होता है, तो मैं इसको 2 की पावर 5 और उसकी पावर 12 लिख सकता हूं। 48 है वो 12 का 4 गुना होता है, तो ये 3 की घात 4 है, उसकी घात 12 हो जाएगा। 36 है ये 12 का 3 गुना होता है, तो ये 4 की घात 3 है, उसकी घात 12 हो जाएगा। और 24 है ये 12 का दुगुना होता है, तो ये आप इसको 5 का स्क्वायर और उसकी घात क्या लिख सकते हो, 12 लिख सकते हो। 2 की घात 5 है ये 32 है, 32 की घात 12 आ जाएगा। ये 81 है, 81 की घात 12 हो जाएगा। ये है 64 की घात 12 हो जाएगा और ये है 25 की घात 12 हो जाएगा। इनमें सबसे बड़ी संख्या 81 की घात 12 बनेगा। 81 की घात 12 बनेगा तो 3 की घात 48 है, ये सबसे क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या। आज के बाद में कभी भी कोई सवाल ऐसा आए तो आपको इतना काम नहीं करना है। 60 का, 48 का, 36 का और 24 का लेना है एचसीएफ, मैसेप लेना है, एचसीएफ लेना है। इनका एचसीएफ आएगा 12। 12 का भाग 60 में दो कितनी बार जाता है, 5 बार, इसलिए सीधा 2 की पावर 5 लिख दोगे। 12 का भाग 48 में जाता है 4 बार, इसलिए सीधा 3 की घात 4 लिख दोगे। 12 का भाग 36 में जाता है 3 बार, इसलिए सीधा 4 की घात 3 लिख दोगे। और 12 का भाग 24 में जाता है 2 बार, इसलिए 5 की पावर क्या लिख दोगे, 2 लिख दोगे। 2 की घात 5 होता है 32, 3 की घात 4 होता है 81, 4 की घात 3 होता है 64 और 5 का स्क्वायर होता है कितना, 25। अब मुझे इनमें सबसे बड़ी संख्या साफ साफ दिख रही है 81 है, तो ये सबसे बड़ी संख्या है और ये इससे आया है, तो ये 3 की पावर 48 है, ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, बी में। सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 3 की घात 48। सवाल नंबर 13 नंबर सवाल में 3 की घात 48 हो जाएगा। 125 की पावर 2/3 इंटू 625 की पावर -1/4 इक्वल टू 5 की पावर x है। x का मान क्या हो जाएगा, 125 होता है 5 का क्यूब होता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 5 का क्यूब है और उसकी पावर 2/3 है। 625 है ये 5 की पावर 4 होता है, तो ये 5 की पावर 4 है
उसकी पावर -1/4 है, और इक्वल टू हो जाएगा 5 की पावर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। 3 से इस 3 को काट दो, ये 5 का स्क्वायर आ जाएगा। इस 4 से इस 4 को काट दो, 5 की पावर -1 हो जाएगा, और ये 5 की पावर क्या हो जाएगा, x। आधार आपस में गुणा हो रहे हैं, पावर्स आपस में जुड़ जाएंगी, तो 5 के ऊपर पावर हो जाएगा 2 - 1 बराबर 5 के ऊपर पावर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। आधार आपस में बराबर है तो पावर्स आपस में बराबर हो जाएंगी। 2 - 1 का मान 1 होता है, तो x की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 1। x का मान 1 आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डी, चौकदा में डी हो जाएगा, x का मान 1 आ जाएगा। ठीक है ना? अगला सवाल देखते हैं। हमसे पूछा है इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। यहां कुछ नहीं होता है तो 2 होता है, और इसके ऊपर कुछ नहीं है तो यहां 1 होता है। आप समझने की कोशिश करो। अब मैं बताता हूं 1 कब लेता हूं, मैं अब बता रहा हूं। ये क्यूब रूट 2 है, ये √3 है, ये क्यूब रूट 5 है, और 1.5 है, इसको 3/2 लिख सकता हूं। इसको 3/2 1.5 को 3/2 लिख सकता हूं। ठीक है ना? अब ध्यान से देखिए, यहां रूट लगा हुआ है लेकिन कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसलिए मैं 2 ले सकता हूं। इस पे रूट नहीं लगा हुआ है तो मैं रूट लगा के 1 लिख सकता हूं। रूट लगा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 2 होगा। रूट नहीं लगा हुआ है तो रूट लगा के क्या लिख सकता हूं, 1 लिख सकता हूं। ठीक है? हाँ, इसका 3 का, 2 का, 3 का और 1 का, इनका एलसीएम आता है 6। 6 में 2 का भाग देते हैं 3 बार, 6 में 3 का भाग देते हैं 2 बार जाता है, इसलिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 6 में 2 का भाग देते हैं 3 बार जाता है, इसलिए 3 की पावर 3 हो जाएगा। 6 में 3 का भाग देते हैं 2 बार जाता है, इसलिए 5 का स्क्वायर हो जाएगा। और 6 में 1 का भाग देते हैं 6 बार जाता है, इसलिए 3/2 है, इसकी पावर 6 हो जाएगा। ये आ जाएगा 4 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 729/64 हो जाएगा। 729/64। 3 की पावर 6 हो जाएगा 729, और 2 की पावर 6 हो जाएगा 64 हो जाएगा। 729/64 है, ये लगभग 11 होता है। 729/64 है, ये लगभग 11 हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, तो ये भाग इसमें लगभग 11 बार जाएगा, और ये 27 है। हमसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, तो सबसे बड़ी संख्या है वो 27 होती है। इनमें 27 इनमें सबसे बड़ी संख्या है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो √3 है ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। √3 किस ऑप्शन में है, सी में, तो सी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। उस साइड में बैठ ही जाओ बराबर। ठीक, तो इसमें √3 है, सी ऑप्शन में, ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। सवाल नंबर 15 क्लियर है? अगला देखिए, ये अभी 2 सवाल और हैं, ये करा के मैं अपनी तरफ से कुछ बातें आपको बताऊंगा जो आपको ध्यान रखनी है। 2.4 है इंटू 10 की पावर 3 है, इसको डिवाइड किया गया है 8 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है ना? आप रखो ध्यान इसका। तो है? क्या क्या किसको बोलने दो, तुम क्या देते, बोलने दो। 2.4 इंटू 10 की पावर 3 है, अपॉन 8 इंटू 10 की पावर -2 है। ठीक है ना? किस चीज का नहीं लिख सकते दो? आप मेरे को नहीं दिख रहा है तो किस चीज के लिए पूछ रहे हैं? वो 2 क्यों नहीं लिया, तो किसका नहीं लिया दो? अब पता नहीं तो किस चीज के लिए पूछ रहा है। देखो, 2.4 इंटू 10 की पावर 3 है, अपॉन 8 इंटू 10 की पावर -2 है। ठीक है ना? आप इनको बोल दो यूट्यूब के ऊपर क्वेश्चन आंसर नहीं पूछे जा सकते। आपको क्वेश्चन आंसर पूछने हैं, आप अपने टेलीग्राम ग्रुप है उसमें डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो, है ना? यूट्यूब के ऊपर अगर जवाब दिए जाएंगे तो फिर क्लास नहीं की जा सकती, है ना?
आप क्लास में आ जाइए, मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा क्यों होता है। इन्होंने जो सवाल पूछा है वो बता रहा हूँ क्या पूछा है। मैंने लिखा था, अभी देखो बता देता हूँ क्या लिख, इन्होंने क्या पूछा है। यहाँ ये जो रूट थ्री है इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है तो मैंने 2 लिख दिया, और ये जो 1.5 है ये 3/2 है, इसमें कुछ भी नहीं है, रूट नहीं लगा हुआ है, तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया। ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि यहाँ 2 क्यों नहीं लिख सकते, तो उसके लिए तो अब यहाँ तो क्या समझाऊं, चलो मैं बता देता हूं क्यों नहीं लिख सकता। वो इसलिए नहीं लिख सकता कि ये जो √3 है इसका मतलब ये √3 होता है, 3 का स्क्वायर रूट होता है, और ये जो 1.5 है इसको आप अगर 3/2 लिखते हो तो इसको 3/2 की पावर 1 लिख दोगे। और अगर कोई संख्या पावर में है, a की पावर x है, तो रूट में ये 1/x आ जाएगा। तो 3/2 की पावर 1 है, अगर इसको रूट में लेओगे तो ये 3/2 का रूट भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसलिए नहीं लिख सकते। ठीक है, ये इसका रीजन है, ये इसका कारण है। ठीक है, अगर फिर भी समझ में नहीं आया है तो मैं इसको और तरीके से भी समझा सकता हूं, और तरीके से समझा सकता हूं, हो सकता है इसके समझ में नहीं आया, मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूं, रिजल्ट लास्ट में यही आने हैं। यहां इसको 2 का क्यूब रूट है तो 2 की पावर 1/3 ले लो, √3 है इसको 3 की पावर 1/2 ले लो, ये 5 का क्यूब रूट है तो 5 की पावर 1/3 ले लो, और 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं, तो 3/2 के ऊपर पावर कुछ नहीं है तो पावर 1 ले लो, ये तो कर सकते हो ना। इस 1 को मैं 1/1 लिख सकता हूं, 1 को 1/1 लिख सकता हूं, संख्याएं वही आनी है, लेकिन आपको बस कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ जाएगी। इस 3 का, इस 2 का, इस 3 का, इस 1 का एलसीएम आता है 6, तो मुझे सबको बट्टे 6 के रूप में लिखना है, तो बट्टे 6 के रूप में लिखूंगा तो 1/3 को लिख सकता हूं 2/6, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2/6 हो जाएगा। 1/2 को लिख सकता हूं 3/6, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3/6 हो जाएगा। 1/3 को लिख सकता हूं 2/6, तो ये 5 की पावर 2/6 हो जाएगा, और 3/2 है उसकी पावर 1/1 है, तो इस 3/2 है इसकी पावर लिख सकता हूं 6/6, 6/6। इसको मैं 2 का स्क्वायर और उसकी पावर 1/6 लिख दूंगा, ये 3 का क्यूब है और ये 1/6 लिख दूंगा, ये 5 का स्क्वायर है और ये इसको 1/6 लिख दूंगा, और ये 3/2 है इसकी पावर 6 है और उसकी पावर 1/6 लिख दूंगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 की पावर 1/6 हो जाएगा। 3 का क्यूब 27 होता है इसलिए 27 की पावर 1/6 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 होता है इसलिए 25 की पावर 1/6 आ जाएगा। 3/2 की पावर 6 करोगे तो 729/64 हो जाएगा, तो ये 729 है और ये बट्टे 64 हो जाएगा, और इसकी पावर हो जाएगा 1/6। अब सबकी पावर 1/6 है, इसको आप इग्नोर कर दीजिए, जिसका बेस बड़ा है वो संख्या बड़ी, ये लगभग 11 आएगा, उस टाइम भी मैंने 11 ही लिया था, बस ऊपर मैंने 1/6 को यूज नहीं किया था, वो आपके आंसर के लिए यूज नहीं कर रहे थे, अदरवाइज पूरी कैलकुलेशन करते हो तो ये है। अब इस कैलकुलेशन में ऑब्जेक्शन है तो बोल सकते हो, वो कैलकुलेशन आपके आंसर ज्ञात करने के लिए थी, ये उसकी पूरी और रियल कैलकुलेशन है, इसके ऊपर कोई दिक्कत है तो बोल सकता है, आप पूछ लीजिए उसको कोई दिक्कत है तो, इसमें है, इसमें दिक्कत है तो पूछ लो, ठीक है, जिसका भी मैसेज था उससे पूछ लो इसमें कोई दिक्कत है क्या। वो कैलकुलेशन आपके आंसर के लिए थी, अगर आप रियल और पूरी कैलकुलेशन चाहते हो तो फिर कैलकुलेशन बनती है ये वाली। अब इसमें सब में 1/6 आ रहा है इसलिए हम उस 1/6 को यूज नहीं करते हैं। अब हम उसका तरीका क्या यूज करते हैं वो मैं बताता हूं आपको। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डायरेक्ट मेथड क्या यूज करते हैं वो बता रहा हूं। डायरेक्ट मेथड ये यूज करते हैं, यहां कुछ नहीं है तो 2 ले लेते हैं, और ये जो 1.5 है इसको हम 3/2 लिखते हैं, इसके ऊपर न तो कोई पावर है न कोई रूट है, यहां रूट है यहां रूट नहीं है, तो नहीं रूट है तो रूट लगा के 1 लिखेंगे, नहीं रूट है तो रूट लगा के 1 लिखेंगे, और इस 3 का, इस 2 का, इस 3 का और इस 1 का एलसीएम कितना आता है 6, और 6 में भाग देंगे, पहले तो इसका देंगे 3 का, इसलिए 6 में 3 का भाग 2 बार जाता है इसलिए 2 का स्क्वायर लिख दिया। 6 में 2 का भाग जाता है 3 बार लिखता है इसलिए 3 का क्यूब लिख दिया। 6 में इस 3 का भाग 2 बार जाता है इसलिए 5 का स्क्वायर लिख दिया, और 6 में इस 1 का भाग 6 बार जाता है इसलिए 3/2 की घात क्या लिख दिया 6। आंसर ज्ञात करने की विधि थी,
2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ये होता है 27, ये होता है 25 और ये होता है 729/64। ऊपर वाला 1/6 को इग्नोर कर दो, बेस तो इसमें भी यही आ रहा है। अब इनमें सबसे बड़ी संख्या 27 है क्योंकि ये लगभग 11 होता है, ये 27 है, यहां पर भी तो सबसे बड़ी 27 ही है। 3 की ये जो आएगा कौन सा सेकंड वाला क्यूब √3 कहां पर है √3 है, ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, सी ऑप्शन हो जाएगा। आप पूछ लीजिए कोई दिक्कत है, जिसने भी कमेंट किया था रिप्लाई आया उसका वापस है, रीजन ये है असली। लेकिन आपको अगर एग्जाम में करना होता है तो आप 1 2 3 4 इन 4 स्टेप को इग्नोर करने के लिए आप इस एक स्टेप में इसका आंसर लेना चाहोगे, इसलिए मैंने इनको इग्नोर कर दिया था कि पावर 1/6 है, उसको आप हटाते हुए डायरेक्ट बेस को कंपेयर करना चाहोगे तो वैसे कर सकते हो, ठीक है ना। चलो आगे लेते हैं। 2.4 इंटू 10 की पावर 3 है डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10 की पावर -2 है। नीचे की पावर -2 है, इसको ऊपर भेज दो तो ये आ जाएगा 2.4 इंटू 10 की पावर 3 और ये 10 की पावर 2 चला जाएगा ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, नीचे क्या रहेगा 8 ही रहेगा। 8 का तिगुना 24 होता है इसलिए 0.3 आ जाएगा। पावर 3 ये है, पावर 2 ये है, तो पावर कितना हो गया 5 हो गया। 5 पावर है 10 की, लेकिन एक डेसिमल उसको कम कर देगा, तो 5 पावर 10 की 5 पावर थी, उसमें से एक पावर इस डेसिमल के कारण कम हो जाएगी, तो ये 3 इंटू 10 की पावर क्या बच जाएगा 4। 3 इंटू 10 की पावर 4 आ जाएगा, किस ऑप्शन में है बी में। 3 इंटू 10 की पावर 4 क्या आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे देखिए 243 है, 7 है, 49 है, 343 है, 243 इसकी पावर 0.13 है, 243 इसकी पावर 0.07 है अपॉन 7 की पावर 0.25 है, 49 की पावर 0.075 है और 343 है इसकी पावर 0.2 है। 0.2 करो चाहे 0.2 करो, एक ही बात होती है। पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि 243 क्या है, 343 क्या है और 49 क्या है। 243 3 की घात 5 होता है, 243 ये है, 243 ये है, तो आधार 243 है तो पावर्स जुड़ जाएंगी। 0.13 में 0.07 जोड़ेंगे तो 13 और 7 20 होता है, तो 0.2 हो जाएगा। तो 243 है, इसके ऊपर पावर 0.2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 243 की पावर 0.2। और 243 को भी मैं ये लिख सकता हूं कि ये आ जाएगा 3 की पावर 5 हो जाएगा। 243 3 की पावर 5 होता है, 81 का तिगुना होता है, 81 3 की पावर 4 होता है, तो ये 3 की पावर 5 है और उसके ऊपर पावर 0.2 हो जाएगा। ये 7 की घात 0.25 है, तो 7 की घात 0.25 हो जाएगा। 49 है, ये 7 का स्क्वायर होता है, तो ये 7 का स्क्वायर है और उसके ऊपर पावर है, ये 0.075 आ जाएगा। 343 है, ये 7 का क्यूब होता है, तो आप इसको लिख सकते हो 7 का क्यूब है और उसके ऊपर 0.2 आ जाएगा। 5 को 0.2 से गुणा करते हैं तो 1 आता है, तो 3 की घात 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 ही आ जाएगा। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें ऊपर 3 है, ठीक है, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें ऊपर क्या है 3 है। नीचे जब इनको आप जोड़ेंगे तो 7 की घात 0.25 हो जाएगा, प्लस 75 का दुगुना 150 होता है, तो ये 0.15 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 की घात 0.15 है, तो ये 0.15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 3 का दुगुना 6 होता है, तो ये 0.6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.6 हो जाएगा। 25 और 15 को जोड़ते हैं तो 40 होता है, तो 0.4 हो गया और ये 0.6 है, 0.4 और 0.6 को जोड़ते हैं तो 1 हो जाता है, तो ऊपर हो जाएगा 3, नीचे 7 की पावर 1 होता है 7, आंसर हो जाएगा 3/7। किस ऑप्शन में हो जाएगा ए में, तो 17 में क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। 17 में आंसर क्या है ए। तो आज हमने कुछ चीजों के बारे में पढ़ा था, घातांक और करनी, इंडाइसाइड एंड साइड्स। अब मैं कुछ अपनी तरफ से बातें बताता हूं, उनको समझना। आपको
इरेशनल फॉर्म में संख्याएं दी जाती हैं जो कि रूट वगैरह में होती हैं, उनमें पूछा जाता है इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। उनमें से मैं कुछ चीजें हैं जो आपको बता। टाइप नंबर 1 देखो, टाइप नंबर 1 देखो, यह है √7 + √6 है, एक संख्या है। √8 + √5 है, ये दूसरी संख्या है। √10 + √3 है, ये तीसरी संख्या है। और √11 + √2 है, ये चौथी संख्या है। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी? इनमें से मैक्सिमम नंबर कौन सा है और इनमें से मिनिमम नंबर कौन सा है, ऐसे सवाल दिए गए होते हैं। अब यहां थोड़ा सा ये देखिए कि इनमें खासियत क्या है और इनमें क्या है जो सब में एक चीज कॉमन आ रही है। देखना, 7 और 6 का न्यूमेरिकल योग है वो 13 आता है। अगर 7 और 6 को जोड़ता हूं तो 13 आता है। 8 और 5 को जोड़ने से 13 आएगा। 10 और 3 को जोड़ने से 13 आता है। 11 और 2 को जोड़ने से 13 आता है। कभी भी ऐसी संख्याएं हों और वो संख्याएं √a + √b के रूप में, √c + √d के रूप में, √e + √f के रूप में, इस तरह से संख्याएं लिखी गई हों, ए और बी का जो योग है वही सी और डी का योग हो, वही ई और एफ का योग हो, यानी इनका जो न्यूमेरिकल सम है वो इक्वल आ रहा है, बराबर आ रहा है। 7 और 6 13, 8 और 5 13, 10 और 3 13, 11 और 2 13। अगर ऐसा आ रहा है, ऐसी कंडीशन में आपको बड़ी या छोटी संख्या तय करनी है, कुछ मत कीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करने से आपके सामने सारी चीजें आ जाएंगी। इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, चारों संख्याओं का स्क्वायर कर दीजिए। चारों संख्याओं का जब स्क्वायर करते हो, इनका जब स्क्वायर करते हो तो यह आ जाता है √a + √b का स्क्वायर करेंगे तो a² + b² + 2 √ab। तो a² + b² तो ये 7 और 6 तो 13 हो जाएगा, और 13 + 2 √42 हो जाएगा। यह आ जाएगा 13 + 2 √8 और 5 का गुणा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये 13 + 2 √30 हो जाएगा, और ये 13 + 2 √22 हो जाएगा। 11 का दुगुना 22। 13 13 सब में कॉमन है। अब जो ज्यादा जुड़ा हुआ है वो संख्या बड़ी है, कम जुड़ा हुआ है वो संख्या छोटी, तो ये संख्या मैक्सिमम हो जाएगी। और सबसे छोटा है 2 √22, ये संख्या क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। आप देखोगे कि इनका ऑर्डर कुछ बन रहा है, तो ये सबसे बड़ी संख्या है, ये उससे छोटी है, उससे छोटी है, और ये हो जाएगा सबसे छोटी। सबसे बड़ी संख्या, उससे छोटी संख्या, उससे छोटी संख्या, और ये सबसे छोटी संख्या। ये इनका सीक्वेंस बन जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर का। आज के बाद में कभी भी ऐसा सवाल आ गया, न तो आपको कोई स्क्वायर करना है न कुछ और करना है। अगर डिजिटल सम है वो बराबर आ रहा है, 7 और 6 का योग 13, 8 और 5 का योग 13, 10 और 3 का योग 13, तो 11 और 2 का योग 13, तो सबसे बड़ी संख्या वो होगी जिनमें डिफरेंस सबसे कम होगा, जिनमें डिफरेंस सबसे कम होगा। और सबसे छोटी संख्या वो होगी जिसमें डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, आपसे पूछे कि मैक्सिमम नंबर क्या हो जाएगा, तो जिनका जो डिफरेंस है वो मिनिमम होना चाहिए, और जो मिनिमम नंबर है वो क्या हो जाएगा, जिनका डिफरेंस मैक्सिमम होगा, डिफरेंस मैक्सिमम होगा वो संख्या हो जाएगी। जिनका डिफरेंस मिनिमम होगा वो सबसे बड़ी संख्या है, और जिनका डिफरेंस मैक्सिमम होगा वो सबसे छोटी संख्या है। इन संख्याओं में सबसे कम डिफरेंस है 1 का डिफरेंस है। इन संख्याओं में सबसे ज्यादा डिफरेंस है 11 और 2 में 9 का डिफरेंस होता है। तो ज्यादा डिफरेंस है वो संख्या छोटी, और कम डिफरेंस है वो संख्या हो जाएगी बड़ी। ये एक टाइप था जो उन सवालों में नहीं था, अलग से मैंने आपको बताया है, ध्यान रखेंगे। आपको मैं कुछ और बताता हूं। एक दूसरा टाइप बनता है जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम पूछा जाता है। ठीक है, कैसे बनता है देखिए आप, किस तरह से सवाल बन सकता है वो देखना। मैं एक सवाल लिख रहा हूं। यह है √100 - √99, √8 - √7, √7 - √6, √3 - √2।
ये मेरे पास में 4 संख्याएं हैं, इनमें मुझे देखना है बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी। 99 और 100 और 99 का अंतर 1 होता है, 8 और 7 का अंतर 1 होता है, 7 और 6 का अंतर 1 होता है, 3 और 2 का अंतर 1 होता है, यानी इनका न्यूमेरिकल डिफरेंस सेम है। पीछे वाले सवालों में न्यूमेरिकल जो सम है वो इक्वल था, संख्याओं का संख्यात्मक योग बराबर था, यहाँ संख्याओं का संख्यात्मक अंतर बराबर है। ठीक है, रूट को इग्नोर करोगे तो अगर केवल न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाए तो सबका अंतर क्या है, बराबर। अगर ये माइनस में है तो इसके बीच में प्लस लगाते हुए ऊपर नीचे गुणा करते हैं। ये √100 है माइनस √99 है, इसको गुणा करो √100 प्लस √99 अपॉन √100 प्लस √99, सेम इसी से ऊपर और इसी से नीचे गुणा कर दो। √8 माइनस √7 है, इसको मल्टीप्लाई करो √8 प्लस √7 से ऊपर और √8 प्लस √7 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही √7 माइनस √6 है, इसको मल्टीप्लाई करो √7 प्लस √6 से ऊपर और √7 प्लस √6 है, इससे नीचे मल्टीप्लाई कर दो। और ये जो √3 माइनस √2 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो √3 प्लस √2 से ऊपर गुणा कर दो और √3 प्लस √2 है, इससे गुणा कर दो नीचे। इनका आपस में गुणा 1 हो जाएगा। a माइनस बी का a प्लस बी से गुणा करेंगे, √100 का स्क्वायर 100, √99 का स्क्वायर 99, 100 माइनस 99 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन √100 प्लस √99 हो जाएगा, ये आ जाएगा। अगर इसको सोल्व करेंगे तो 1 अपॉन √8 प्लस √7 हो जाएगा। अगर इसको सोल्व करेंगे तो 1 अपॉन √7 प्लस √6 हो जाएगा। और अगर इसको सोल्व करेंगे तो 1 अपॉन √3 प्लस √2 हो जाएगा। जब दी गई संख्याओं के अंश बराबर होते हैं तो बड़े हर वाली संख्या छोटी और छोटे हर वाली संख्या बड़ी। सबसे बड़ा हर इसका है, √100 प्लस √99 बड़ा होता है बजाय किसके, √3 प्लस √2 के। 100 बड़ी संख्या, 99 बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्याओं का योग तो बड़ा ही होगा और √3 प्लस √2 है वो उससे छोटा है। लेकिन दी गई संख्याओं के अंश बराबर हैं तो बड़े हर वाली संख्या छोटी और छोटे हर वाली संख्या बड़ी, तो इसका अंश हर सबसे बड़ा है तो ये तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। और यहां पर इसका हर सबसे छोटा है तो ये संख्या है, ये सबसे क्या हो जाएगा, बड़ी हो जाएगी, ये संख्या हो जाएगा सबसे बड़ी। अगर मैं कहूं कि इनका आरोही क्रम या अवरोही क्रम तय करना है तो ये सबसे छोटी संख्या, ये उससे बड़ी संख्या, ये उससे बड़ी संख्या और ये उससे बड़ी संख्या है। ऐसे सवालों में क्या करना है वो बता देता हूं। संख्याओं का न्यूमेरिकल डिफरेंस सब में बराबर आ रहा हो, जैसे 100 और 99 का डिफरेंस 1 होता है, 8 और 7 का डिफरेंस 1 होता है, 7 माइनस 6 1 होता है और 3 माइनस 2 1 होता है। संख्याएं रूट में हो और बीच में माइनस का साइन लगा हुआ है तो जो बड़े न्यूमेरिकल वैल्यू वाला जो सेट है वो संख्या छोटी और छोटे न्यूमेरिकल वैल्यू वाला सेट है वो संख्या बड़ी। इनमें बड़े नंबर्स हैं लेकिन ये संख्या सबसे छोटी होगी, और इसमें सबसे छोटे नंबर्स हैं लेकिन ये जो संख्या है ये क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी होगी। मैंने एक संख्या लिखी 9872 का रूट है माइनस 8872 का रूट है, एक संख्या तो ये है, ठीक है। मैंने एक संख्या लिखी कि 10,872 का रूट है माइनस 9,872 का रूट है, दूसरी संख्या ये लिखी। अब आप मुझे ये बताइए इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी, इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। दिस इज नंबर, आप इसको कह सकते हो नंबर 1 और इसको नंबर कह सकते हो 2। तो नंबर 1 बड़ा है या नंबर 2 बड़ा है, नंबर 1 बड़ा है या नंबर 2। देखिए इन दोनों के बीच में अंतर 1000 का है, इन दोनों के बीच में भी अंतर 1000 का है। 9872 और 8872 में 1000 का अंतर है, 10,872 और 9872 में भी 1000 का अंतर है। न्यूमेरिकल डिफरेंस बराबर है, बीच में माइनस लगा हुआ है, संख्या रूट में लगी हुई हैं, बड़ी दिख रही है वो छोटी होगी, छोटी दिख रही है वो बड़ी होगी। मुझे बड़ी दिख रही है ये, वो 10,872 और 9,872 इसकी तुलना में मुझे बड़े दिख रहे हैं, तो ये संख्या छोटी होगी, ये संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी, ये संख्या बड़ी होगी और ये संख्या क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो ये आपके कुछ टाइप्स थे जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, कुछ टाइप्स थे जिनका आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
देखिए, आपने आज साइड इंडाइसेस घातांक और करने के बारे में पढ़ा है। घातांक और करने के बारे में कुछ कंसेप्ट हैं जो थोड़े से एडवांस लेवल के हैं, वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। थोड़े से एडवांस लेवल के आपके इंडाइसेस एंड सेट्स के क्वेश्चंस हैं, उनको मैं कल लेऊंगा, ठीक है। अपनी पिछली जो 3 या 4 क्लासें हुई हैं वो बेसिक कंसेप्ट पर थी, अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल या थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट पर है, ठीक है ना। आपको मैं फिर रिमाइंड करवा देता हूं, अगर कोई भी स्टूडेंट है वो हमारे पेड बैच ज्वाइन करना चाहता है तो 15 मई से सुबह 9 बजे ज्वाइन कर सकता है। ये बैच है, ये एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, बैंक के लिए और सीडीएस की सारी एग्जाम्स के लिए रहेंगे, ठीक है। 15 मई सुबह 9 बजे से ज्वाइन कर सकता है। आपको कोई और जानकारी लेनी है, कोई और इंफॉर्मेशन लेनी है तो ये 9667494919 इस नंबर पर आप मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। कोई भी आपको इंफॉर्मेशन लेनी है इस नंबर पर मैसेज या कॉल करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। 15 मई से सुबह 9 बजे से स्टार्ट करेंगे नया बैच, ठीक है। बैच है, आप ऑफलाइन ले सकते हैं, बैच है आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। दोनों मोड में ये बैच है, ये आपके लिए अवेलेबल रहेगा, ठीक है ना। जो आपका ऑफलाइन क्लासरूम है वहीं से आपके ऑनलाइन बैच है उसको ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, ठीक। आज के लिए इतना काफ़ी है, कल मिलते हैं घातांक करने में कुछ और अमेजिंग कंसेप्ट के साथ में।